नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की ताज़ा अपडेट्स लेकर आई है और पिछले 24 घंटे का जो न्यूज़ का निचोड़ है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अनजाने में ही सही कुछ मीडिया ने तेजस्वी यादव का रास्ता आसान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सनसनी खबर है, आप नहीं जानते होंगे, किसी ने नहीं बताई होगी। जो पिछले दिनों जो आया है महा ओपिनियन पोल CSDS का, उसने तेजस्वी यादव का रास्ता आसान कर दिया। जब हम गांव में जाते हैं, आम मतदाता से पूछते हैं, तो वे मतदाता ये समझते थे कि नीतीश कुमार काफी अनुभवी नेता हैं और तेजस्वी यादव उनके सामने बच्चा है, यही कहते थे। लेकिन CSDS के ओपिनियन पोल ने जब ये कह दिया कि नीतीश कुमार का पसंद 31% है और 27% तेजस्वी यादव का है, तो लोग चौकन्ना हो गए। जो गांव में जो किसान है, जो मजदूर है, वह यह कहते पाए गए कि हम तो ये समझते थे कि तेजस्वी यादव तो बच्चा है। अगर वो गर्दन तक पहुंच गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जितना राजनैतिक जीवन होगा उतनी तो तेजस्वी यादव की अपनी भी उम्र नहीं है। अगर नीतीश कुमार 31% पे हैं और तेजस्वी यादव अपने बलबूते पे, अपने कर्म के दम पर 27% पहुंच गए हैं, तो ये गांव का किसान, गांव का मजदूर अब दबा के वोट देगा और उनको 4% का मार्जिन खत्म कर देगा। कुछ तुम आगे बढ़ो, कुछ हम तुम्हारे साथ बढ़ते हैं, और इस तरह के नारे लगने लग गए। जो NDA गठबंधन है वह यह सोच रहा था कि तेजस्वी यादव को बिहार का राहुल गांधी बना देंगे, उनको पप्पू संबोधित करेंगे, और इसको करने के चक्कर में खुद फंस गई। तेजस्वी यादव ने बार बार कहा, एक ही मुद्दा पकड़ा है, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और नीतीश कुमार ने उसके काउंटर में कह दिया, पैसा कहां से लाएंगे, पैसा क्या पेड़ पर उगता है। और उसके जवाब में तेजस्वी यादव आंकड़े देना शुरू कर दिए, जो कि राहुल गांधी नहीं करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, 2019 में न्याय योजना थी जिसमें 72,000 रुपये देने की बात राहुल गांधी जी ने की थी, 6,000 रुपये पर मंथ, परंतु उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। रुपया कहां से आएगा, कैसे मेंटेन करेंगे, यह व्याख्या राहुल गांधी नहीं कर पाए थे आम जनता के बीच, और आम जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। उनको इस घोषणा पत्र पर वोट नहीं मिला था। लेकिन जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप कैसे नौकरी दोगे, जो आपके चाचा हैं यानी बिहार के मुख्यमंत्री, वह पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से लाओगे, तो तेजस्वी यादव जी ने बताया कि जब मैं उप मुख्यमंत्री था, मैं सरकार में रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष रहा हूं, जो बजट आती है वो विपक्ष को भी दिखाया जाता है, और हम बजट देखते हैं। 4.5 लाख वैकेंसी ऑलरेडी है, तो बजट का जो पैसा आया उस 4.5 लाख वैकेंसी को ध्यान में रख के बजट बनाया गया था। उस पैसा का इस्तेमाल कहां हुआ, चाचा जरूर बताएं। और रही बात ये, वित्त आयोग जो बिहार को पैसा देता है, ये पैसा जो वापिस करते हैं, तो नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता के सामने कहना चाहिए कि हम आपको नौकरी नहीं देते हैं, हम आपको रोजगार नहीं देते हैं, और ये जो पैसा आया है इसको दिल्ली वापस भेज रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, पैसा तो है, लेकिन वहां पर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स किया जाता है, पब्लिक को गुमराह किया जाता है। 4.5 लाख वैकेंसी है, वो तो पैसा है ही बजट में, और जो बजट में एडवांस आ रहा है सरकार को खर्च करने के लिए, तो 5.5 लाख रोजगार क्रिएट किए जा सकते थे। इतना तो आ जाता है वित्त आयोग से। किस पैसे की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, और जनता संतुष्ट हो जाती है। जब उनसे सवाल यह किया गया, क्या आपको नहीं लगता कि राज्य में, बिहार के चुनाव में जातिवाद चरम पर है, उन्होंने कहा इससे हम नकार नहीं सकते, जातिवाद है, और हम A to Z को लेकर चले। हमने भूमिहारों को भी टिकट दिया,
ब्राह्मणों को भी टिकट दिया, दलितों को दिया, महादलितों को दिया, अल्पसंख्यक को दिया, सबका हिस्सा दिया और हम A to Z को लेकर चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, एक परिपक्व नेता ये 5 साल में विपक्ष में रहकर हो चुके हैं तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के जितने भी कैंडिडेट हैं पूरे बिहार में, जहां जहां विधानसभा में राजद खड़ी है, सबके सब बढ़त में है, लोगों की चर्चा में है, और लोग चाहते हैं कि इस बार राजद का शासन हो और तेजस्वी यादव जी को माला पहना दिया जाए, यहाँ का बिहार का जो ताज है इनके सिर पर रख दिया जाए। और इसी कॉन्फिडेंस में तेजस्वी यादव जी ने यहां तक कह दिया कि 9 तारीख को लालू यादव जी जो है जेल से बाहर आ रहे हैं, और 9 तारीख को ही, 9 नवंबर को ही मेरा जन्मदिन भी है, 10 तारीख को काउंटिंग है और नीतीश बाबू की विदाई है। ये अपनी जनसभाओं में उन्होंने बताया है। कुल मिलाकर जनता को अब तेजस्वी यादव बांध लेते हैं और जनता सुनने के लिए रुकती है, उनकी बातों पर विश्वास करती है, क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं, बताने के लिए हर तर्क का वो जवाब देते हैं। हमने पूरे राज्य का जायजा लिया और कैमूर विधानसभा, कहने का तात्पर्य भभुआ मोहनिया उस साइड बसपा गठबंधन बढ़त में है, सीतामढ़ी में राजद गठबंधन जो है बढ़त में है, हर जगह है। हम किशनगंज चले जाते हैं, भागलपुर चले जाते हैं, चारों तरफ से जो खबरें आ रही है कि राजद गठबंधन और जो बाकी गठबंधन है ये बढ़त में है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि निर्दलीय और बाकी बहुजन समाज के जो भी गठबंधन है, जो बहुजन समाज पार्टियों ने बनाया है, ये टोटल 25 के 25 विधायक निकालेंगे, जो कि यूपीए और एनडीए से अलग होगा। अगर 100, 110, 105, 98 ही सही जो CSDS का है, अगर राजद निकाल लेती है और बाकी गठबंधन 25 जो है वह राजद के आकर साथ हो जाती है, तो कन्फर्म है कि राष्ट्रीय जनता दल की इस बार सरकार आएगी। पूरे राज्य में बदलाव है, लोग परेशान हैं, जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान विधायक हैं, उनसे खफा है। आपको एक बात और बता देते हैं, ब्लॉक में जो लोग काम करवाने जाते हैं वह सवाल करते हैं कि एक टेबल से दूसरे टेबल पर जो फाइल जाती है बगैर पैसे की जाती ही नहीं। नीतीश सरकार में रोड बने, ये बात सच है, बिजली की व्यवस्था हुई, ये बात भी सच है, परंतु भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, ये भी उतना ही सच है। कहने का तात्पर्य यह, अगर आप सोचते होंगे कि 23 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और जनता का मूड बदल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता मूड बना के बैठ गई है। गांव गांव में आप जाकर देखिए, और तो और नेता हो अथवा पत्रकार हो, जनता अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है, बात करने के लिए तैयार नहीं होती और सीधे कह देती है, क्या वर्तमान व्यवस्था से आप खुश हैं? जो हालात बनाए गए हैं, केवल कोरोना या प्रवासी मजदूर ही नहीं, बाकी विभागों में जहां जहां काम होते हैं बगैर पैसे के काम नहीं होते। युवा जो हैं वो हताश हैं, उनको ये लगता है कि नौकरी तो मिलेगी नहीं, पढ़ाई से क्या मतलब। बहुत सारे युवाओं ने कहा 5-5 साल से इंटर और बीए करके बैठे हुए हैं, अब तो हमारी उम्र निकलती जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ, जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर अगर आप कहते हैं 1500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दूंगा, जो कांग्रेस का है घोषणा पत्र में, इसको मानने को कोई युवा तैयार नहीं है, कोई बेरोजगार तैयार नहीं है। लेकिन जो तेजस्वी यादव का पोर्टल बना और जो 10 लाख नौकरियों की जो बात कर रहे हैं उस पर युवा भरोसा कर रहे हैं। ऐसे लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान जी ने भी कहा कि हम पोर्टल बनाने जा रहे हैं रोजगार के। मैं आपको बता रहा हूं, आम जनता तो ये भी कह रही है कि कल 23 तारीख है और हमारे प्रधानमंत्री जी का रैली होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधान कितना सच। वो कह के गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उनके रैली में देखूंगा कि लोग मास्क लगा के आते हैं कि नहीं,
सोशल डिस्टेंसिंग होता है कि नहीं, अथवा वो केवल और केवल झूठ बोलते हैं टीवी पर आकर, ये देखना है। लोग इंतजार कर रहे हैं बिहार का कि उनके रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लव्स और मास्क देखना है। अन्यथा हम यह मान लेंगे कि झूठ का फर्रा छोड़ने आ चुके हैं बिहार में। 1.25 लाख करोड़ पहले दिए थे, अब पता नहीं 5 लाख करोड़ दे देंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।